हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वो भी चेक कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। What is the income and expenditure account? Income and expenditure account किसे कहते हैं? An income and expenditure account is a detailed summary of all the income and expenditure for a particular financial year. मतलब हमारे अकाउंट सारे के सारे कितने एक साल के लिए बनते हैं, राइट। तो एक साल में जितने भी इनकम हुए और जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसकी डिटेल समरी जहाँ पे लिखी जाती है, जिस अकाउंट में लिखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इनकम के कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। जब आप किसी को लोन देते हो तो उसके बदले आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपका क्या होता है? इनकम होता है, राइट। देन है डिविडेंड रिसीव्ड। जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बदले में आपको वो क्या कहते हैं? उनको प्रॉफिट होता है, तो वो आपको क्या करते हैं? डिविडेंड देते हैं उसके प्रॉफिट के हिस्से में से, राइट। तो जब आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो वो क्या होता है? आपका इनकम होता है। देन गवर्नमेंट ग्रांट। जब भी आप पब्लिक कॉजेस रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? ग्रांट मिलता है, राइट। वो क्या करते हैं? आपको गवर्नमेंट भी आपको मदद करती है, राइट। तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, ये भी आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। देन ग्राउंड रेंट, राइट। आप जब किसी को आपका लैंड रेंट पे दे देते हो तो उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड रेंट। तो ये भी आपका इनकम हो गया। ग्राउंड के बदले आपको क्या मिलता है? आपका रेंट मिलता है, तो वो आपकी क्या होती है? इनकम होती है। देन सन्ड्री रिसिप्ट। सन्ड्री रिसिप्ट्स क्या कहते हैं? जब भी आपकी कोई इनकम आती है अदर सोर्सेस से तो उसे क्या कहते हैं? सन्ड्री रिसिप्ट्स। देन होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। जब भी आप कोई असेट सेल करते हो तो उसके बदले में आपको या फिर एक तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब आपका क्या हो गया? इनकम हो गया। और अगर आपका लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपका डिप्रिसिएट हो रहा है, सॉरी, आपका लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपका एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं? एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। मतलब क्या है इसका? कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करते हो तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको खरीदना पड़ेगा, देन आप कंज्यूम करोगे, देन आप यूज करोगे, राइट। तो जब आप परचेस करते हो तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। देन मेडिसिन। जब आपको दवाइयाँ देनी होती है तो वो भी क्या करना पड़ता है? पहले परचेस करना पड़ता है, मतलब आपकी एक्सपेंडिचर है। देन ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब क्या है? जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस में तो उसे क्या कहते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस। देन है टेलीफोन चार्जेस। अगर आपको पता होगा कि सेलिंग लाइन में सेल अगर आप कोई करते हैं, आपको कोई भी मैम या फिर सर कॉल करते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या लगता है? टेलीफोन लगता है। तो टेलीफोन यूज करते हैं तो उसके चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो वो क्या हो गया? आपका एक्सपेंडिचर हो गया। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो तो मेन तो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए उसके चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर्स होता है। देन है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उसको खरीदना पड़ता है, राइट। और खरीदते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हमारा एक्सपेंडिचर होता है। देन है सन्ड्री एक्सपेंसेस। मतलब अदर सोर्सेस से कोई भी एक्सपेंसेस आपका हो गया तो आपको वो क्या कहता है? सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं। और लॉस ऑफ असेट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। फिक्स असेट की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती है, मतलब क्या होती है? डेप्रिसिएट होती है। मतलब हमारा क्या होता है? खर्चा होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के। तो अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, कि क्यों हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या है उनका? नो ओपनिंग बैलेंस। उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का?
तो नहीं होता, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो मेंटेन होता है अक्रूवल बेसिस पे। मतलब आपने पहले खर्चा किया फिर आपकी एंट्री आएगी, राइट। पहले आपका इनकम आया फिर आपकी एंट्री आ जाएगी अक्रूवल बेसिस पे। देन बेस्ड ऑन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पहले वीडियो में आपको बता दिया था मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसका बेस में ही ये क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी होता है, राइट। देन है नॉन कैश आइटम, दिस अकाउंट रिकॉर्डेड नॉन कैश आइटम ऑल्सो, मतलब सिर्फ कैश रिलेटेड ही आइटम्स होते क्या इसमें मेंशन, नहीं, नॉन कैश आइटम भी क्या होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। देन डेबिट एंड क्रेडिट रूल, डेबिट एंड क्रेडिट रूल में क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो कहाँ पे आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, आपके क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। जैसे आपके नॉमिनल अकाउंट बनता है, नॉमिनल अकाउंट का भी यही रूल होता है, राइट। तो यही रूल यहाँ पे भी क्या होता है, अप्लाई होता है। देन नो कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होती। देन है ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इंक्लूड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शन, मतलब करंट पीरियड में चलने वाले ट्रांजैक्शन क्या होते हैं इसमें मेंशन होते हैं। तो ये है कुछ उसके फीचर्स। अभी देखते हैं उसका फॉर्मेट, तो कुछ इस प्रकार आपका फॉर्मेट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। फर्स्ट हम डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सारा क्या लिखेंगे, इनकम लिख देंगे। फर्स्ट अभी देखते हैं एक्सपेंडिचर। टू सैलरीज, सैलरीज में क्या होता है, फर्स्ट आप क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देना बाकी है एट द एंड, और जो लास्ट में बचा है आउटस्टैंडिंग देना बाकी है वो क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। और जो भी बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो क्या करेंगे, आप लेस करेंगे, क्योंकि वो इस साल का होगा क्या, नहीं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, आप उसमें से सैलरी में से माइनस करते हो। देन है रेंट, रेंट तो मैंने आपको बता दिया है। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, किसी भी इंश्योरेंस अगर आप चीज का ले रहे हो तो उसका क्या करना पड़ता है, आपको पहले प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। और प्रीपेड आप लेस क्यों करते हो, प्रीपेड मतलब क्या, अगले साल का आप पहले ही पे कर रहे हो। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हो, करंट अकाउंट का ही जितना भी बैलेंस है उतना लिखते हो, राइट। तो अगले साल का इस साल कैसे लिखोगे, इसीलिए प्रीपेड क्या होता है, उसमें से माइनस होता है। देन ऑडिट फीस, ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंसेस, वैसे ही इसमें भी लिख देंगे। देन टेलीफोन एक्सपेंसेस, राइट। देन रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, देन स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ये सारे के सारे क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स है। एंड देन इनकम में देखो सब्सक्रिप्शन लिखा है। आप अगर आपको पता होगा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, तो वही उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, इनकम होती है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन का बैलेंस लिखना पड़ता है। देन जो भी आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था वो क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और जो भी एडवांस बिगिनिंग में लिया था वो भी आपको क्या करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है। तो लेस क्या करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है वो आपको क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। एंड एडवांस इन एंड, जो भी एंड का एडवांस था वो क्या करना पड़ता है, आपको लेस करना पड़ता है। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका क्या लिखेंगे, आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। देन इंटरेस्ट फ्रीज, कोई भी आपको अगर एजुकेशन से जुड़ना है तो आपको क्या करनी पड़ती है, पहले एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है, तो वही उनकी क्या होती है, इनकम होती है। तो इसे भी क्या किस में लिखते हैं, इनकम में लिख देते हैं। देन है डोनेशन, आप किसी भी फाउंडेशन को डोनेट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, राइट। देन सेल ऑफ ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर है ओल्ड वो आप बेचते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये भी कहा चला जाता है, आपका इनकम अकाउंट में चला जाता है। देन है हॉल रेंट, आप किसी को हॉल रेंट पे देते हो तो आपको क्या करता है, रेंट मिलता है, तो हमारा इनकम होता है, इसलिए वो भी कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। देन सन्ड्री रिसिप्ट्स, इसके अलावा जो भी आपके इनकम है वो कहाँ पे चले जाते हैं, सन्ड्री रिसिप्ट्स में चले जाते हैं। उसके बाद
अगर आप देखेंगे तो टोटल क्या करेंगे आप, जो भी बड़ी साइड है उसका क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे। अगर डेबिट साइड बड़ी है, राइट, तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए, आपके ज्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर ये क्रेडिट साइड मतलब आपकी इनकम साइड ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे और उसमें से अगर जो बचता है तो वो आपका क्या होता है, सरप्लस होता है, राइट। जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, तब हमारा क्या होता है, सरप्लस होता है। जब हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है इनकम से, सॉरी, हमारा एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है इनकम से, तो वो तब क्या होता है, आपका डेफिसिट होता है, राइट। तो ये है आपका फॉर्मेट। ओके, तो चलो, आपका फॉर्मेट हो गया, फीचर्स हो गए, इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट का मीनिंग हो गया। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।